Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि बिहाइंड द सीन क्या कुछ चल रहा है जो कि अभी तक आपको नहीं पता। ओवर द सरफेस जो दिखता है हमको, ठीक है, 3D वर्ल्ड में, वो अभी तक नहीं दिख रहा है आपको, बट चीजें बिहाइंड द सीन चल रही है, प्रोसेसिंग में है। और वो क्या है, प्रोसेसिंग में क्या है, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, क्या प्लानिंग है अभी यूनिवर्स की, ठीक है। बिहाइंड द सीन जो भी चीज में आप फोकस्ड हो उस रिलेटेड बिहाइंड द सीन क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है इसको हम बहुत डिटेलिंग में करेंगे ऑफ कोर्स, ताकि बिहाइंड द सीन जो भी कुछ चल रहा है वो मैं आपको क्लियरली एक पिक्चराइज एक पिक्चर दिखा सकूं मैं यहाँ पर, एक मूवी दिखा सकूं मैं आपको यहाँ पर, ओके। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको दो कार्ड्स में से एक कार्ड चूज करना पड़ेगा। कार्ड नंबर 1 इज दिस बैट कार्ड नंबर 2 इज दिस किंगफिशर कार्ड, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्ड सिलेक्शन का भी अलग से टाइम कोड मिलेगा एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी टाइम कोड मिल जाएगा, आप लोग एक बार चेक कर लो। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज, थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने बैट कार्ड चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आज आपके लिए क्या मिस्ट्री मैसेज, क्या बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि अभी तक आपको पता नहीं चल रहा है किसी न किसी वजह से, ओके। जो प्रोसेस चल रहा है बिहाइंड द सीन, ठीक है, जो मदर यूनिवर्स जो प्लान कर रही हैं, जो कुछ भी प्रोसेसिंग हो रही है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, अंडर द प्रोसेस क्या है, ओके। तो सबसे पहला जो मैं चीज़ चेक करूँगी वो है आपकी करंट एनर्जी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एट ऑल ये जो रीडिंग है ये आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। क्या करंट एनर्जी निकल के आ रही है? ओके, देखते हैं। कंडीशनिंग एग्जिस्टेंस, innocence, okay. Guidance, totality, bottom of the deck आ रहा है the source, okay. करियर रिलेटेड बिल्कुल करियर रिलेटेड आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में। वो अबांडेंस हो सकता है, वो एक परमानेंट पोजीशन के लिए बहुत मेहनत करना ये हो सकता है, या फिर कोई पैशन आप फॉलो कर रहे हो, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए हो, या फिर IPS ऑफिसर बनना हो, IAS ऑफिसर बनना हो, ठीक है। मतलब कुछ है जो आप करियर में अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत स्किल्स अक्वायर कर रहे हो, ठीक है। ट्यूशन्स ले रहे हो, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं, ओके, ट्यूशन्स ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कहीं पर जॉब करते हो जस्ट अर्निंग के लिए, ताकि कुछ अर्निंग हो जाए,
बाकी आपका आपकी जो ड्रीम है करियर को लेकर वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो करियर में, वो बिल्कुल ही अलग कुछ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल फील्ड भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ करना चाहते हो, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, ह्यूमन काइंड के लिए कुछ करना चाहते हो। ऑफ कोर्स उसके लिए एक पाथ से गुजरना पड़ता है ना। चाहे फॉर एग्जांपल आप पुलिस बन के होकर पुलिस ऑफिसर होकर आप लोगों की मदद करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको पुलिस बनना पड़ेगा, है ना। एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे आपको, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, राइट। तो एक एग्जाम्पल से मैंने बस समझाया आपको। तो करंट एनर्जी से मैं देख पा रही हूँ कि करियर में आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए, एक सपना है करियर में, ठीक है। कुछ तो है, मैनिफेस्ट कर रहे हो जो करियर के लिए है। मैं यहाँ पर पर्सनल लाइफ उतना नहीं देख पा रही हूँ, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी दैट मैं पर्सनल लाइफ यहाँ पर मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कार्ड चूज किया था ये सुनने के लिए कि पर्सनल लाइफ के लिए भी मैं कुछ कहूँगी, बट फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर फिलहाल अभी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत कंसर्न हो, करियर को लेकर नहीं, देन आई वुड से दैट राइट नाउ दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रादर कंप्लीट जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो ये है, हाँ मैनिफेस्टेशन चल रही है, प्रेयर चल रही है यहाँ पर, ठीक है। वो वाली एनर्जी है कि अरे यार काश मुझे वो मिल जाए, लेकिन ये जो भी कुछ एनर्जी है ये करियर को लेकर है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड करियर में हो, एंड ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस करते हो, ठीक है, और उस बिजनेस में आपको सक्सेस देखना है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा कुछ हटके कर रहे हो, ठीक है, या फिर हटके करना चाहते हो, कुछ शुरू करना चाहते हो, प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, ओके। बट अभी बात यहाँ पर ये आ रहा है कि बाधाएं आपको इस फील्ड में बहुत मिलती हैं या फिर मिल रही हैं, एंड जस्ट बिकॉज बाधाएं, फेलियर्स, रिजेक्शंस, ये सब कुछ आपको आपके करियर में दिख रहा है या फिर इजीली आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। यहाँ पर एग्जिस्टेंस स्टार्स का कार्ड है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा करते हो जहाँ पर लोगों के सामने रहकर काम करना, जिसको बोलते हैं जैसे कि एक्टिंग करना, डांसिंग, सिंगिंग, या फिर यूट्यूब चैनल होना, या फिर इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बना, मेकअप आर्टिस्ट होना, ठीक है। मतलब आप फेम नेम लोगों के बीच में आप छा जाओ, ये आपका एक ड्रीम है, लेकिन आप कितना भी कोशिश करो, कितना कुछ करो, बेसिकली वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि इतना हम काम करें तो आगे तो बढ़ ही जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बेसिकली कहीं ना कहीं एक फेलियर सा, ऑब्स्टिकल सा आ रहा है। अभी उस चीज़ के लिए आपके आसपास के लोग बेसिकली आपके दिमाग में बहुत कुछ भर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक कंडीशनिंग सा मुझे दिख रहा है, ओके। तो बेसिकली आप जिस इनोसेंस से ये चीज़ शुरू किया था, या फिर जो जिस इनोसेंस से आपने ये फील किया था कि नहीं मुझे ये बनना है, या फिर इसमें मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर बनाना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे ये बिजनेस में फेमस चाहिए, ये जो भी कुछ आपने शुरू किया था, ठीक है, करियर में, उसके लिए इनोसेंस मैं देख पा रही हूँ जब था पहले, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन उसके ऊपर ना एक लेयर जम रहा है जैसे, ठीक है। किस चीज़ का लेयर है वो भी मैं बता दूंगी। तो जो मैं बोल रही थी कि एक इनोसेंस, एक खुश, व्हाट टू से, हाउ टू से दिस, मतलब जैसे कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जैसे चीज़ को देख रहे हैं बिल्कुल उस हिसाब से कि अरे ये कितना मुझे ये बनना है, ठीक है। मतलब ये एक ड्रीम सा कि मुझे करियर को लेकर ये बनना है, मुझे घर वाले के लिए ये करना है, मुझे मम्मा पापा को प्राउड फील कराना है, ये करना है, वो करना है। तो बेसिकली बहुत सपने, बहुत कुछ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर करियर रिलेटेड, और बहुत इनोसेंस के साथ ये जो भी कुछ किया था, आपने शुरू किया था या फिर करना चाहते हो, यहाँ पर वो भी लोग दिख रहे हैं मुझे जो अभी तक कुछ आपने शुरू किया नहीं है लेकिन करना चाहते हो बेसिकली, ठीक है। मतलब कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो। अभी तक शायद आप कुछ और ही करते थे लेकिन आपका मन कुछ और ही था। हो सकता है यहाँ पर कोई हाउस वाइफ, होम मेकर हो जो अचानक से आपको ऐसा फील हो कि नहीं मुझे यूट्यूब चैनल बनानी है, या फिर मुझे कोई होम बेस्ड बिजनेस शुरू करनी है, ठीक है, दिमाग में आ रहा है। लेकिन आसपास के लोग, जस्ट बिकॉज आप बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो इस फील्ड में, चीजें शुरू नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने फेलियर भी देखा है, डीले हो रहा है चीजें, ठीक है, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन सा आ रहा है, ठीक है। एक कंपैरिजन
जो कि आप अपने फ्रेंड्स को देखते हुए कर रहे हो, कि लोगों को सक्सेस मिल रही है, मुझे अब तक नहीं मिल रही हैं, वो अब अर्निंग कर रही हैं या फिर कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ बेसिकली, जो आपके अंदर तो ये कंपैरिजन चल ही रहा है, बट कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन बाहर से भी आ रहा है। मतलब आप कंडीशन हो रहे हो, आपका जो दिमाग है ना वो कंडीशन हो रहा है, ब्रेन वॉश हो रहा है। ये नहीं था आप में, कंपैरिजन नहीं था। आप खुद के जर्नी पर ट्रस्ट आप कर रहे थे बेसिकली, कि ठीक है चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपके अंदर ये जो कंडीशनिंग है ना, मतलब आप में वो वो मोटिवेशन था, वो ड्राइव था, वो डिटर्मिनेशन था, अभी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन ये डाउट भी नहीं था कहीं ना कहीं। पास्ट में आपको ऐसा ही लगा था कि हम करके दिखाएंगे, हम में टैलेंट है, आई नो आई कैन डू दिस, क्योंकि अंदर से फील होता है जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, वो पैशन है मेरा। ओके हाँ, बात अगर ये सिर्फ जॉब की भी हो तो भी ठीक है, हम जॉब में सक्सेसफुल बन के ग्रोथ हासिल करके घर वालों को हम देखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ये सपना है मेरा। ओके लेकिन इसमें भी जस्ट बिकॉज बाधाएं आ रही हैं, तो बाहर से भी लोग, आपके अपने भी आपको ना कहीं इनडायरेक्टली कंपेरिजन कंपेयर करते हैं आपके कजिन्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ऐसा आपने देखा है, आपके पेरेंट्स भी शायद बचपन में करते थे कि अरे उसको देखो, उसको देख के सीखो। मतलब आप कोशिश करते हो लोगों को खुश, स्पेशली आपके मम्मी पापा को खुश करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आ जाता है कंपैरिजन। ठीक है, वो भी करते हैं, और उस वजह से अभी करंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आप खुद को कंपैरिजन करो, कहीं ना कहीं कंपेयर करो, कहीं ना कहीं खुद की इस जर्नी को आप डाउट कर रहे हो। क्लोज तो बहुत हो गाइज, ये भी मैं बता दूं, जो भी आप करना चाहते हो, जिसके लिए भी आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, जिसके लिए भी आप खुद को पुश कर रहे हो हर एक दिन, ठीक है, जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसकी बहुत क्लोज आ गए हो, लेकिन फिर भी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, कंपैरिजन बहुत है यहाँ पर। ठीक है, आप भी कर रहे हो, आपके बाहर के लोग भी करते हैं, सोसाइटी के लोग भी करते हैं, हाल फिलहाल में तो कर भी रहे हैं कि अरे तुम क्या ही कर रहे हो, अरे ये कोई काम है। ठीक है, इसको छोड़ो यार, कुछ और करो, ऐसी एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि बहुत फेलियर्स आपने देख लिया, एग्जाम तो छोड़ो, अभी कुछ और करो। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर की जो सपना है वो छोड़ो, कुछ और एमबीए कर लो, ये एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है, ओके गाइज, तो देखते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। ये तो अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन मैंने बताया कि यही चल रही हैं चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, और ऊपर सरफेस लेवल में आप यही देख रहे हो कि ऑब्स्टेकल्स हैं, फेलियर्स मिल रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कितना भी आप कोशिश करो, कितना भी आप हार्डवर्क डालो, करियर में नो ग्रोथ, नो एक्सपेंशन, नो नथिंग, रादर सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन, सिर्फ और सिर्फ बाधाएं। अगर करंटली किसी जॉब में काम भी कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब किसी कंपनी में, उसमें नो ग्रोथ, कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, रादर दूसरों को प्रमोशन मिल रहा है, दूसरों को चीज़ें मिल रही है, आपको नहीं, टैलेंटेड होने के बाद भी नहीं। सरफेस लेवल में तो यही दिख रही हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। हैंग्ड मैन, ओके ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, behind the scene, behind the scene क्या चल रहा है, let's see, death, 5 of cups, knight of swords, bottom of the deck है 6 of cups। देखिए भाई, बहुत सिंपल सा मैसेज है, एनर्जी है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर। बिहाइंड द सीन अभी अगर जो भी मैं कहूँ कि प्रोसेस क्या चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टेम्पररी पॉज यहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि ये जो भी कुछ आप ऑब्स्टेकल्स या फिर जो भी कुछ आप बाधाएं देख रहे हो ना, ये टेम्पररी पॉज है, या फिर अगर आपको फील हो रहा है ना कि करियर में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ये बस टेम्पररी पॉज है।
लेकिन ये टेम्पररी पॉज, मतलब यहाँ पे पॉज है, ठीक है। अभी यहाँ से ये जो प्रोसेस है ये इधर जाने वाला है या फिर ये प्रोसेस इधर जाने वाला है, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, जैसे कि अगर आप दूसरों के बातों पर आकर खुद के जर्नी को डाउट आपने कर लिया, ठीक है, और उस पर ही आपने फोकस कर लिया, तो ये जो बिहाइंड द सीन आपके लिए चीज़ें रखा हुआ था, जो भी आपका पैशन है वो है रखा हुआ। अगर आप मुझसे यस और नो में सिर्फ पूछते हो कि क्या हम जो भी जिस भी चीज़ के लिए हम मेहनत करें या फिर जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करें करियर में, क्या वो हमारे लिए एट ऑल है बिहाइंड द सीन? यस है, वो आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि क्या वो प्रोसेसिंग में है, मैं कहूंगी आप बहुत क्लोज आ गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉज सी एनर्जी, स्टक सी एनर्जी है। और ये एनर्जी इसीलिए है क्योंकि ये इनसेंस आपने खो दिया। जिस इनसेंस के साथ, मैं इनसेंस ऐसे बोलूंगी तो आप लोग सोचोगे कि अरे हम तो अभी भी सही रास्ते में ही हम चल रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, हम तो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, इनसेंस का मतलब वो नहीं है। मतलब आपके अंदर एक अलग विश्वास, एक भरोसा था खुद के ऊपर, ठीक है, कि हम करके दिखाएंगे क्योंकि यही मेरा पाथ है, मुझे पता है आई कैन अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग। बात अगर प्रमोशन की भी है तो भी, ठीक है, आपको खुद के ऊपर बहुत भरोसा था। लेकिन हाल ही में मैंने जो कहा कि दूसरों की वजह से खुद भी कंपैरिजन कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये जो इनोसेंस है ये बिल्कुल हट रही है, ठीक है, ये कंडीशनिंग में बदल रही है, एक नेगेटिव कंडीशनिंग, टॉक्सिसिटी दिमाग में भर रही है। ओके, और आप अभी खुद के जर्नी पर, खुद के पावर पर डाउट कर रहे हो। ओके, तो अगर आप पूछोगे कि हाँ क्या मेरे लिए वो रखा हुआ है, क्या डिवाइन एट ऑल मेरे लिए वो रखा हुआ है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा वो चीज़, मैं कहूँगी कि हाँ मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा। बेसिकली रखा तो हुआ है, लेकिन प्रोसेसिंग जो होता है ना कि ये चीज़ मैंने ये चीज़ आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको दूंगी या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप डिजर्व करते हो इस चीज़ को या नहीं, ठीक है। एंड दिस डजेंट ओनली मीन कि आप में सिर्फ टैलेंट है एंड आप व्हाट टू से, आपके अंदर वो स्किल्स हैं तो मैं ये दे रही हूँ, नहीं। मैं पहले ये देखूंगी कि आप, मतलब डिवाइन आपसे ये आप पर ये नज़र रख रही हैं, ठीक है, कि क्या एट ऑल आपको वो भरोसा है खुद के ऊपर, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्या आप उसके बाद भी सिर्फ पॉजिटिविटी पर सोच के आगे बढ़ सकते हो? जो भी कुछ नेगेटिविटी है, लोगों की बातें, चाहे वो मम्मी पापा क्यों ना हो उनकी बातें, ठीक है, कोई भी आपको किसी और से कंपेयर क्यों ना करे, आपको खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, नंबर 1। पास्ट में कितने भी फेलियर्स क्यों ना हो, फेलियर्स को स्ट्रगल्स के हिसाब से ना ले, फेलियर्स को टॉक्सिसिटी के हिसाब से ना ले, रादर फेलियर्स को स्टेयर्स के हिसाब से लें कि एक एक स्टेयर्स हम ओवरकम कर रहे हैं, आई एम क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। फेलियर्स को ऐसे लेना है, अगर ऐसे ले पाते हो तो यस, ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ टेम्पररी पॉज। टेम्पररी पॉज इस प्रोसेस में इसीलिए आया है गाइज, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ अभी भर गया है, ये इनसेंस हट रहा है, ये जो विश्वास था, भरोसा था खुद के ऊपर, ये धीरे धीरे हट रही है कहीं ना कहीं। बीच बीच में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हो, मुंह से तो बोलते हो कि हम सही कर रहे हैं, हम जिस रास्ते पे हैं, जिस पाथ में हैं, मुझे पता है इस पाथ से हमको सक्सेस आगे ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब रात को सोने जाते हो तो फिर सोचने लगते हो कि क्या हमको मम्मी पापा की जो बातें हैं वो सुन लेनी चाहिए, क्या ये जो रिलेटिव की बातें सुन लेनी चाहिए, क्या ये जो भी हम कर रहे हैं उसको गिव अप करके कुछ जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये वो हजारों बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है एंड सी व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब डेस्टिनी में रखा हुआ है वो चीज़, जो भी कुछ आपके लिए है, जो भी कुछ आप मांग रहे हो, ठीक है, ड्रीम करो, मैनिफेस्ट करो करियर को लेकर, जो जिस पाथ में आप चल रहे हो उस पाथ में सक्सेस है, वो वही चीज़ आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ये इस कंडीशनिंग को हावी होने दे दिया तो ये जो प्रोसेस है इसमें ये स्टक एनर्जी रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आप इस एनर्जी से निकल नहीं जाते हो। कोई कुछ भी कहे, मुझे पता है कि हम सही रास्ते में हैं और हमको ये मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हाँ बिहाइंड द सीन है ये चीज़ आपके लिए। जस्ट
फेलियर्स जो कि मैं बोल रही थी, कंपैरिजन ना करें, खुद के ऊपर भरोसा रखें। फेलियर्स को stairs of success, I'm climbing towards success. These are not failures, these are not obstacles, these are basically experiences that I'm gaining. ठीक है, ये जो एनर्जी है ये आपको मेंटेन करनी है। फाइन। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नंबर 3 ये रखनी है, और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है जस्ट बिकॉज कोई आपको कुछ बोल रहा है। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बाकी यस, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन ये सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन प्रोसेसिंग क्या चल रही है, नहीं, प्रोसेसिंग में पॉज है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप कंफ्यूज हो, जस्ट बिकॉज आपके अंदर से ये जो विश्वास है, भरोसा है खुद के ऊपर, खुद के काम के ऊपर, ये कहीं ना कहीं हट रही हैं। ओके, तो इसको, ये जो डेथ का जो कार्ड है ना, ये जो कंडीशनिंग है इसको खत्म करने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना बिहाइंड द सीन, ताकि आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, इसीलिए क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो करियर में, वो एक बार आपने रीच कर लिया तो आपकी जो कंप्लीट लाइफ है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। इतना सक्सेस, फेम, नेम देखने वाले हो आप, पैशन जो भी चीज़ में हो आप, वो मिल रहा है, कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन रखा हुआ है बिहाइंड द सीन, बट उसके लिए आपको जो मैंने कहा वो करने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ रखा तो हुआ है बट डिले हो रही है। डिले इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी एनर्जी में मतलब कंडीशनिंग जो मैंने कार्ड दिखाया आपको, ठीक है, लोगों की बातों में आकर अभी थोड़ा बहुत डाउटिंग फील करना, स्टक फील करना, ओके, ये सब जो हो रहा है इसकी वजह से ये प्रोसेसिंग भी कहीं ना कहीं अटक गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मैंने कहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ह्यूमन काइंड को सर्व करना चाहते हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि व्हाई आर यू इवन डाउटिंग दिस पाथ। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है गाइस कि आप क्यों ये करना चाहते हो, इसमें औरों को सक्सेस मिला है, आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप बस आगे बढ़ते रहो, विश्वास करो कि ये जो भी कुछ पैशन आपको मिला है ये ऐसे नहीं मिला है गाइस। ठीक है, ये मिला है आपको, ये आपने चूज ही किया है क्योंकि मदर यूनिवर्स ने चूज करवाया है। अभी आप बीच में छोड़ दोगे इस चीज़ को, ठीक है, बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आप छोड़ोगे नहीं, आप बस कंफ्यूज रहोगे। जितना कंफ्यूज रहोगे उतना डिले होगा, मैं ये बता सकती हूँ। ठीक है, तो कोई है यहाँ पर, अगर बात हीलिंग फील्ड की हो, IPS ऑफिसर बनना हो, पुलिस ऑफिसर बनना हो, जो भी कुछ आप जैसे भी आप सर्व करना चाहते हो, ठीक है, वो आप करके रहोगे गाइज। जो भी आपके सपने हैं, अगर डॉक्टर बनने की सपना है आपका, तो यस, इट इज़ देयर फॉर यू। सी यहाँ पर भी है, इट इज देयर फॉर यू। आप भरोसा रखो, दरवाजा जो है वो भगवान दिखाएंगे आपको। ठीक है, वो है आपके लिए रखा हुआ बिहाइंड द सीन, वो है, आप नहीं देख पा रहे हो बट वो है रखा हुआ आपके लिए। ओके, ब्यूटिफुल, द क्राइस्ट एंड मदर मैरी, ब्लेसिंग, आपके लिए ब्लेसिंग रखा हुआ है बिहाइंड द सीन। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं इन दिस पाथ, क्योंकि ये पाथ आपके लिए ही है। अभी आप लोगों की बातों में आकर, करंट सिचुएशन, ऑब्स्टिकल्स एंड फेलियर्स की वजह से आप उस चीज़ को गलत पर्सपेक्टिव में देख लिया, जो कि कभी कभी देख रहे हो, कंडीशन हो रहे हो इसीलिए, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग करो, इस वजह से अगर पाथ चेंज कर लिया तो फिर बहुत गलत करोगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत करोगे गाइज यहाँ पर। ठीक है, मैं ये बता दूं आपको। लास्टली हम यहाँ से देखते हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं और इसके बाद रीडिंग को हम टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, यस, वो जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो वो है आपके लिए रखा हुआ। ठीक है, वो ब्लेसिंग्स शावर्ड हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद पर भरोसा रखना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपकी जर्नी बहुत अलग है गाइस, बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ ये जॉब की भी बात है तो भी मैं बता दूं, आपकी जर्नी अलग है, आपके कार्मिक साइकिल्स अलग हैं,
आपको जितना सक्सेस औरों को मिल रहा है ना, उससे कई बढ़ के आपको मिलने वाला है। ओके, सो ट्रस्ट द प्रोसेस गाइज। ओके, एंड हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दो। इस चक्कर में हेल्थ को हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हेल्थ को डीप प्रायोरिटाइज करके मेहनत करना गलत बात है। ठीक है, अभी आप वेसल को जो बॉडी होती है वो वेसल होती है, हेल्थ वेसल है, राइट। वेसल को अगर रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो यूनिवर्स को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे आप लोग गाइस, ट्रस्ट में ये होता है। ठीक है, तो हेल्थ को अच्छे से ध्यान दो। इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि हेल्थ को डिप्रायोरिटाइज कर रहे हो। ठीक है, आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि कोई है जो इस पाथ में, हो सकता है कि आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इस वजह से इतना ज़्यादा मेहनत करते हो कि रिसेंटली ऐसा हुआ है कि आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है इसके लिए। ठीक है, किसी का तो हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा, अनकॉन्शियस हो गए आप। ठीक है, ये सब कुछ एनीवे तो ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सब जो कर रहे हो, जो हो रहा है आपके साथ, ये नेगेटिविटी हो रही है। ठीक है, ये खुद आप कर रहे हो, ये बाहर से नहीं आ रही है, ये आप खुद को दे रहे हो। बिहाइंड द सीन तो सब कुछ अच्छा है, बिहाइंड द सीन तो आप जो मांग रहे हो उस हिसाब से सब कुछ है, समझ रहे हो आप। तो प्लीज इसको थोड़ा सा देखना है। ओके, बाकी दैट्स ऑल गाइज, यही बिहाइंड द सीन चल रही हैं। अभी मैंने बता दिया, प्लीज इस पर भरोसा करो। और ये जो अंदर की जो नेगेटिविटी है, कंपैरिजन है, दूसरों की बातों को सुनना, ये सब कुछ बंद कर दो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे गाइस। तो अगर आप लोगों ने किंगफिशर का कार्ड चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स से मदर यूनिवर्स से क्या मैसेज आज आपको मिल रहा है रिगार्डिंग द प्रोसेस जो कि चल रहा है बिहाइंड द सीन। मतलब बिहाइंड द सीन क्या कुछ चल रहा है जो कि अभी तक आपको सरफेस लेवल में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके लिए वो प्रोसेसिंग चल रही है मदर यूनिवर्स कॉस्मोस में। ठीक है, बट वो आपको नहीं पता, तो आज यहाँ पर पता चलने वाला है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं आपके लिए करंट एनर्जी चेक करूँगी। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है या नहीं। तो करंट एनर्जी फॉर माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, integration, okay, existence, integration, करंट एनर्जी में क्या आ रहा है प्लीज बता दीजिए। कंट्रोल, इंटेंसिटी, अंडरस्टैंडिंग, बॉटम ऑफ द डेक है द क्रिएटर। मैं समझ गई यहाँ पर। ओके, तो मैनिफेस्टेशन चल रही है भाई यहाँ पर जोरों शोरों से। मैनिफेस्टेशन चल रही है। और किसी भी चीज़ को रिलेटेड हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर लव लाइफ दिख रही है। कोई सोलमेट कनेक्शन या फिर कोई ट्रू लव, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, रिकॉन्सिलिएशन, थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो एंड हो जाए। ठीक है, यहाँ पर किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई लीगल इशू है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची है।
आई डोंट नो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं अचानक से कुछ बता दूंगी तो किसी किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि कोई तो लीगल इशू हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और से शादीशुदा हैं, या फिर डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर आप भी शादीशुदा थे इस पर्सन के साथ, और बात इतनी बिगड़ गई थर्ड पर्सन की वजह से कि डिवोर्स तक चली गई। हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन बात चली गई। तो वो रोकने की कोशिश करो, मतलब मैनिफेस्ट करो कि वो ना हो। और कुछ भी हो सकता है, कुछ अलग केस की वजह से यहाँ पर कोई हो सकता है जो अलग कोई रीज़न की वजह से, लीगल इशू की वजह से उस पर्सन से आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, कुछ केस वगैरह चल रहा है उस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है। कुछ अलग, मतलब आप रिलेटेड नहीं है, केस कुछ और ही रिलेटेड है, लेकिन उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड कुछ है, ओके। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, लेकिन है। अदर देन दैट मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में अभी जो है वो सेपरेशन है, या फिर कुछ ना कुछ तो है जो मैनिफेस्ट करो लव लाइफ को लेकर। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में तो हो, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, या फिर आपके जो पर्सन है वो आपको इक्वल जो रेसिप्रोकेशन होता है वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको समझते नहीं हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। तो कुछ ना कुछ आपके लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये तो मैं देख पा रही हूँ ज़्यादातर लोगों के लिए। 70 to 75% लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ। बाकी के जो लोग हैं, ठीक है, 25% जो लोग हैं यहाँ पर, वो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ और भी चीज़ों के ऊपर मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसे कि करियर में रेसिप्रोकेशन मिलना, ठीक है। लेकिन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। यहाँ पर कोई कोई स्टार सीड भी हो सकते हैं, कोई कोई बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हो, ये भी मैं बता दूँ, बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हो। बहुत लोग हैं यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशंस के ट्रिक्स पता है मैनिफेस्टेशंस के जो सीक्रेट्स होते हैं ना, कि कैसे मैनिफेस्ट कुछ होता है, वो आपको पता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि आप स्टार सीड हो, आप इंट्यूटिव हो, आप बहुत अलग हो, और आपको पता है कि आप अलग हो। किसी किसी के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। जितना रिजोनेट करेगा गाइज उतना ही लेना है। जो आपको पता है अंदर से कि ये तो रिजोनेट नहीं कर रहा है मेरे साथ, तो जाहिर सी बात है कि वो मैसेज आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, राइट। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने कुछ ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया है पहले भी। सी सक्सेस, कुछ मैनिफेस्ट पहले किया है, ठीक है, और उसमें सक्सेस आपने देखा है, तो और भी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के ऊपर भरोसा आ गया है। क्योंकि आपको भगवान ने बेसिकली प्रूव किया है कि आप अच्छा मैनिफेस्टर हो। मतलब आपके माइंड में जो भी कुछ आता है कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है। आप ड्रीम्स में कुछ देखते हो तो वो सच हो जाते हैं। तो ये सब कुछ आपने देखा है बेसिकली, ओके। ये सब कुछ हुआ है आपके साथ, कुछ साइंस आपको मिलते हैं, और कुछ दिन बाद आपको ऐसा देखने को मिलता है कि अरे मैंने जो फील किया था या फिर मैंने जो सोचा था वो तो हो गया। ये होता है आपके साथ ठीक है, काफ़ी बार हुआ है। यहाँ पर कोई है जो जिनको रेकी भी पता है, हीलिंग फील्ड में हो, हील करते हो लोगों को, ओके, हील करते हो। और ये जो हीलिंग फील्ड में आए हो आप, ये आप ऐसे तो नहीं कहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आए हो, क्योंकि हर कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही टावर मोमेंट के बाद ही हीलिंग फील्ड में आते हैं बहुत कम ही लोग हैं जो बहुत पहले से उनको पता है कि नहीं मुझे बस इसी फील्ड में जाना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं देख तो पा रही हूँ कि ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, उसके बाद ही वन मिनट गाइज, सॉरी गाइज, थोड़ा सा मुझे एक कॉल आ गया था। एनीवे जो मैं बोल रही थी कि आप ऑलरेडी हीलिंग फील्ड में हो,
ठीक है, खुद को भी हील कर रहे हो और दूसरों को भी हील करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप एक बहुत ही ह्यूज मकसद से यहाँ पर आए हो। आपका एक मकसद है, लाइफ पर्पस है। लेकिन अगर करंट एनर्जी की बात, ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है, ओके। लेकिन ना बहुत ज्ञान रखते हो, बहुत विजडम है आपके अंदर, जैसे कि मकसद से आए हो, कार्मिक लेसन्स कुछ होते हैं, ऑब्सेस्ड होने से मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, मैनिफेस्टेशन के पीछे दौड़ने से मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन हाल ही में मैं देख पा रही हूँ ये कुछ भी आप अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो रिगार्डिंग द थिंग दैट यू आर बेसिकली मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। ऑलरेडी मैंने बताया कि पहले भी कुछ मैनिफेस्ट आपने किया है जो कि मैनिफेस्टेड हुआ भी है, आपने देखा, और उसकी वजह से और ज्यादा आपके अंदर जो ट्रस्ट है वो ग्रो कर गया मैनिफेस्टेशन की तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, ठीक है। आप जो सोचते हो वो भी हाल फिलहाल में हो जाता है, बहुत जल्द हो जाता है, ये भी आपने देखा है। तो आपको पता है कि आप में एक पावर है, साइकिक एबिलिटी है आप में। लेकिन हाल फिलहाल में मैं देख पा, करंट एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आप बहुत बचपना एंड बहुत ज़्यादा इमैच्योर्ड एक एनर्जी में हो, जहाँ पर जो ऐसे बिगिनर स्टेज में जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, और जो पीछे पीछे भागते हैं मैनिफेस्टेशंस के, अरे कब होएगा, है ना, कब मुझे मिलेगा, कब मुझे मिलेगा, अब तक क्यों नहीं मिल रहा है, सब कुछ, ठीक है। माइंड को कंट्रोल ना कर पाना, ओके। ये जो है ये बहुत ज़्यादा आ रही हैं इस फाइल से, ठीक है। मतलब समझ पा रहे हो, ये कुछ टाइम से मतलब बस करंट एनर्जी, ऐसे हो नहीं आप, ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी हो नहीं आप। आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, और आप हील्ड भी हो, क्योंकि आप हीलिंग फील्ड में आए हो, कि कोई रिलेशनशिप के बाद से, या फिर किसी ने आपको दर्द दिया उसके बाद से हीलिंग फील्ड में आए हो, या फिर जिनको मैनिफेस्ट करो उनकी वजह से ही हीलिंग फील्ड में आए हो, लेकिन आए ज़रूर हो। हील आप कर रहे हो, आप खुद भी कर रहे हो हील, ठीक है। एंड दूसरों को भी हील करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूं, या फिर कोई कोई कर भी रहे हो, ठीक है। रैदर मैं मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप में बहुत विजडम है, लेकिन फिलहाल आजकल ये यूज नहीं कर पा रहे हो, ओके। लेट्स सी बिहाइंड द सीन क्या चल रही है। एक चीज मैं कार्ड्स निकालने से पहले ही बता दूं आपको, आप जो भी एनर्जी भेज रहे हो ना यूनिवर्स तक, मैनिफेस्टेशन जो भी कर रहे हो, चाहे ये लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये सीधा जा रहा है यूनिवर्स के पास, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा, इंटेंसिटी बहुत हाई है, इंटेंसिटी बहुत हाई है। लेकिन ये जो ये बचपना आजकल आ रही है ना अंदर, कि कब होएगा, कब होगा, कब मिलेगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, होगा ना, ये सब कुछ सही तो हो जाएगा ना, पिछली बार तो हुआ था, अभी भी हो जाएगा ना, ये जो एनर्जी आजकल हो रही है ना, इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। जो कि आप मेडिटेशन के लिए भी बैठ रहे हो, आप रेकी भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बेसिकली सिर्फ कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पर उतना नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप अपने माइंड को कंट्रोल कहीं ना कहीं आजकल नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है मेरे यूनिवर्स। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, 10 of swords, 3 of cups, Five of Wands, Five of Pentacles, see,
बात अगर रिकॉन्सिलिएशन को के ऊपर है, बात अगर करियर को लेकर है, तो सब कुछ है, बिहाइंड द सीन चल रहा है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल इंटेंसिटी जो है वो सही तरीके से जा रही है या नहीं, वो जा रही है, लेकिन वो आपको कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इसको चेंज करना है अगर आपको वो रिसीव भी करना है, क्योंकि सिर्फ सेंडिंग एंड रिसीविंग ये बैलेंस में होना चाहिए। आप आप जो जैसे आप एनर्जी को सेंड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या वो सही तरीके से कॉस्मोस तक पहुंच रही है, क्या वो सही तरीके से मदर यूनिवर्स तक पहुंच रही है, मैं कहूंगी बिल्कुल सही तरीके से पहुंच रही है। ठीक है, मैं इस कार्ड से ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो ऐसे रिजल्ट के लिए ऊपर देख रहे हो ना मदर यूनिवर्स की तरफ, कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सच में सब कुछ ठीक से आप सुन तो पा रहे हो ना, आप समझ तो पा रहे हो, ये जो एनर्जी है ना, आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स ऑलवेज आपको देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, लेकिन यहां पर आपके लिए एक चीज जरूर है, ठीक है, कि जब तक आप अपने अंदर ये बदलाव नहीं लाएंगे जो कि अभी फिलहाल ज़रूरत है, तब तक ये जो रिसीविंग वाली जो पार्ट है ये आपको नहीं होने वाली है। आपके लिए है, आप जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बिहाइंड द सीन, वो आपके लिए ही रखा हुआ है गाइज। ओके, ये है रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड, ये है करियर में सक्सेस का कार्ड, अगर बात प्रेगनेंसी को लेकर है तो भी यहाँ पर रखा हुआ है। एवरीथिंग इज योर्स, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आप हो ही क्रिएटर। मैं बार बार बता रही हूँ ना कि यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, ठीक है, आप हो ही बहुत पावरफुल। अगर आप यहाँ पर आकर या फिर कोई मुझसे आकर अगर कह भी दिया ना आपके बारे में कि आप उतना नहीं हो पावरफुल, मैं नहीं विश्वास कर सकती, बिकॉज आई कैन फील द एनर्जी। ओके, आप हो, आप स्टार सीड हो, आप इंट्यूटिव हो, आप में साइकिक एबिलिटीज हैं, आपके साथ स्पेशली मून की एनर्जी काफी ज्यादा आप कनेक्ट करते हो मून के साथ। ओके, तो बेसिकली आप ये जो हाल फिलहाल में एक एनर्जी आ रही है ना, जहां पर इम्बैलेंस आ रही है आपकी एनर्जी में, ठीक है, एक हलचल सी हो रही है कि कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा, इसको शांत करना, इस शोर को शांत करना। मुझे ये सुनाई दे रहा है, ठीक है, कि ये जो शोर है जो शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, आप बस इसके ऊपर फोकस्ड हो कि क्या हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो सही तरीके से हम कर पा रहे हैं, क्या सही तरीके से मदर यूनिवर्स तक ये एनर्जी हम भेज पा रहे हैं। अगर भेज पा रहे हैं तो इतना लेट क्यों हो रहा है चीज़ें, इतना स्टक क्यों है चीज़ें। ओके, इतना क्यों मुझे स्ट्रगल से गुजरना पड़े, इतना क्यों मुझे कोल्ड लग रहा है, इतना क्यों मुझे लोनलीनेस फील हो रहा है, ओके, इतना क्यों हम थक रहे हैं। अगर बात ये है तो क्यों मुझे मदर यूनिवर्स अब तक नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसके पीछे आप दौड़ रहे हो, इसके पीछे आप भाग रहे हो, और इसी वजह से वो जो शोर है ना आपके अंदर वो सुनाई नहीं दे रहा है आपको, और यही शोर बेसिकली इम्बैलेंस का शोर है। आप खुद के साथ एक लड़ाई में हो जो कि अननेसेसरी है। ये लड़ाई जरूरी नहीं है फिलहाल आपके लिए, क्योंकि आप बहुत स्मूथ मैनिफेस्टर हो गाइज, समझो बात को। ओके, आपको पता है कि क्या सही है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये सब कुछ आपको पता है गाइज। फिर भी आजकल इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा पीछे इमैच्योरिटी दिखा रहे हो। आप माइंड को जैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये जो शोर है माइंड में इसको जैसे ना ही सुन पा रहे हो, और जस्ट बिकॉज आप सुन नहीं पा रहे हो, जाहिर सी बात है कि आप शांत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको और ज्यादा मेडिटेटिव रहना है। और ज्यादा मतलब क्या हो रहा है पता है आजकल, मैं देख पा रही हूँ कि आप विजुअलाइजेशन में बैठ रहे हो, अलग से मेडिटेशन वो शायद नहीं कर रहे हो, या फिर आपके दिमाग में ऐसा है कि नहीं मुझे हर रोज रेकी करना है क्योंकि मुझे वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल करनी है, मुझे चाहिए वो मैनिफेस्टेशन, इसीलिए मुझे हील रहना है, इसीलिए मुझे मेडिटेट करना है, मतलब एक रीजन लगा रहे हो उसके पीछे। तो नहीं, अपने आप को हील रखना है, इसके पीछे कुछ रीजन नहीं हो सकता है गाइस, कुछ भी रीजन नहीं हो सकता है। ओके, तो माइंड को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नहीं हो पा रहा है आजकल आपसे, वो करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे माइंड को कंट्रोल कर सकते हो? ऑफ कोर्स मेडिटेशन से।
ऑफ कोर्स मेडिटेशन से माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझसे हो पाया तो मैं एक लेटिंग गो की एक रिचुअल लाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उस वीडियो के थ्रू। लेटिंग गो, चीज़ें लेट गो कैसे करते हैं, ओके। वो रिचुअल बहुत बहुत सही होता है, ठीक है। वो मैं लाऊंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लाऊंगी। आपको आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, एंड वो करोगे तो थोड़ा सा हल्का भी महसूस करोगे। लेकिन सिर्फ उस रिचुअल से कुछ नहीं बनेगा, आपको हील्ड रहना है, आपको आपके अंदर ये बैलेंस बनानी है। बैलेंस था, अचानक से जैसे इम्बैलेंस हो रहा है सब कुछ, अचानक से बहुत क्रेविंग हो रही है इस चीज़ की, अचानक से मतलब मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, कब चाहिए, ऐसी ऐसी एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, जो कि बहुत गलत है, ओके। तो इस एनर्जी को बस सही कर लो। आप के मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी है उसको भागने दो, आप इसके पीछे मत भागो। एक जो ऊर्जा आप भेज रहे हो मदर यूनिवर्स के पास, उसको फास्ट होने दो, इंटेंस होने दो, आप इंपल्सिव मत हो उसके पीछे, ओके। आपको थोड़ा सा ये जो इसकी ट्रिक्स एंड जो सीक्रेट्स जो कि ऑलरेडी आपको पता है, उसको फिर से दोहराओ। एक शीट ऑफ पेपर लो और लिखो कि आपको क्या मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, कि मुझे लेट गो करना चाहिए, मुझे सरेंडर करना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए, मेरे माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि थॉट्स, यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। तो अगर सिर्फ 1 घंटे के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और 23 घंटे जो बच रहे हैं आपके पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो जो 1 घंटा है वो काम नहीं करेगा, मतलब डिले होगा, ठीक है, डिले होगा। तो यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग, इसीलिए दिमाग को शांत करना है, दिमाग को कंट्रोल करना है। दैट डजंट मीन कि आप 24 के 24 आवर्स ही सिर्फ और सिर्फ इस मैनिफेस्टेशन, अरे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नहीं है। मैंने मैनिफेस्ट कर दिया है, अभी शांत हो जाना है, क्योंकि शांत इसीलिए होना है क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो तो मुझे मिल ही जाएगा, मैंने भेज दिया भगवान। अभी आप ही सोचो, ठीक है, आप अगर मम्मा से जो आपसे बहुत बेहद प्यार करती हैं, ठीक है, अगर आपके साथ आपकी मम्मा जो है उनकी अगर जमती नहीं है, तो ये एग्जाम्पल शायद अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन सपोज आपकी जो मम्मा है वो आपसे बेहद प्यार करती हैं, ठीक है, बेहद ज़्यादा। तो आप उनसे कुछ मांग रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा होगा अगर आप ये दे देते हो, मैं बहुत खुश रहूँगी इसके साथ, ठीक है, या फिर इस चीज़ आप दे देते हो तो खुश रहूँगी, ये वो सब कुछ दिखा दिया। तो और आपकी मम्मा ने देख भी लिया कि हाँ ये खुश रहेगी, तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है? क्या हर रोज़ हर मोमेंट आपको आपके माँ के पास जाकर ये बोलना पड़ता है, माँ कब दे रहे हो, कब दे रहे हो, अभी दो, अभी दो, अभी दो? ये नहीं करते हो ना, आपने मम्मा को बता दिया कि मुझे ये चाहिए, इसका मतलब मम्मा जब उनकी टाइम हो जाएगी, ठीक है, जब उनको वो फुर्सत मिल जाएगा तो बना देगी, या फिर कुछ जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपको खरीद के दे देंगी, है ना। तो हम करते भी नहीं है, हम बार बार जाकर ये बोलते भी नहीं है ना। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास सा है कि हमने कम्युनिकेट कर दिया है, उन्होंने हाँ भी बोल दिया है, अभी उनको जब देना होगा तो वो दे देंगे, हाँ बोल दिया है मतलब दे देंगे, जरूर देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस मदर यूनिवर्स के साथ क्यों नहीं आ रही है? अगर बात आप ये पूछना चाहते हो मुझे कि मुझे अब तक पता नहीं था कि ये हाँ है या ना है, तो बिहाइंड द सीन मैंने बता दिया कि ये हाँ है, ये मिलने वाला है आपको, ठीक है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो रियलिटी में मेटेरियलिस्टिकली कन्वर्ट करके उस चीज को, ठीक है, मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ आपको ये गिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए ये जो भी कुछ मैंने बताया वो आपको करना पड़ेगा, ओके। बिहाइंड द सीन तो है भाई, लेकिन वही है कि सेंडिंग एनर्जी एंड रिसीविंग एनर्जी में बैलेंस नहीं है। जो भेज रहे हो वो काफ़ी इंटेंस है, लेकिन रिसीव करने के लिए जो लेट गो एनर्जी की ज़रूरत है, जो सरेंडरिंग एनर्जी की ज़रूरत है, वो नहीं है, उसमें ऑब्सेशन है। तो भगवान को पता है कि ये अभी दे भी देंगे, यूनिवर्स दे भी देंगी आपको, तो उसके पीछे फिर से ऑब्सेस्ड हो जाओगे आप, ठीक है, फिर से ऑब्सेस्ड हो जाओगे, तो ये नहीं चाहिए।
ऑब्सेशन नहीं चाहिए, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, ये बनना है आपको, तभी जाकर ये जो भी कुछ रखा हुआ है बिहाइंड द सीन आपको मिलने वाला है, ये बनना है आपको, किंग ऑफ वॉन्ड्स, खुद के ऊपर फोकस। हाँ, मैंने मैनिफेस्ट किया है, मैं मैनिफेस्ट हर दिन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कब मिलेगा कैसे मिलेगा भगवान को पता है, मुझे पता है मुझे मिल जाएगा, क्योंकि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी एंड आई हैव क्रिएटेड माई ओन रियलिटी। ठीक है, अभी डिवाइन टाइमिंग के साथ मुझे मिल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो मुझ पर, खुद पर फोकस करना है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, क्योंकि मैं खुद को हील करना चाहती हूँ, नॉट बिकॉज मुझे ये चाहिए इसीलिए मैं हील कर रही हूँ, नो। फाइन। इंट्यूशन, सी मैंने कहा कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, सो लिसन टू योर इनर विजडम। ठीक है, आपके अंदर बहुत शोर है, बहुत शोर है, जिसको शांत करनी है। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, सी वाइट लाइट मेडिटेशन करो, रेकी हीलिंग करो। आप बहुत साइकिक हो, बहुत ज़्यादा साइकिक हो। ओके, आप अपना जो पर्पस है वो फुलफिल करें, खुद पर फोकस करें, खुद के सोल को सेटिस्फाई करें, एंड ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरा सोल जो है वो तो उसी चीज़ के मिलने के बाद सेटिस्फाई हो सकता है। नहीं, योर सोल इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, यू जस्ट नीड टू फील इट, यू आर ऑलरेडी हैप्पी विद इन योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू फील इट। आपकी हैप्पी, आपको ये सब पता है, मैं क्यों ही बोल रही हूँ आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों ही बोल रही हूँ आपको बस मेडिटेशन करना है, आपको ये सब कुछ पता है। रादर मैं और आप अगर बैठते हो ना आज, तो मैं तो सारी जिंदगी आपसे बात कर सकती हूँ विदाउट गेटिंग बोर्ड, पता है, मतलब हम ऐसे विजडम शेयर करते रहेंगे और सारी जिंदगी बीत सकती है। आप इतना विजडम रखते हो। बस बात ये है बेसिकली कि आपके अंदर ये जो शोर आजकल हो रहा है ना, इसकी वजह से आप ये विजडम की जो बातें हैं ये सब कुछ आप सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, सो यू आर वेरी क्लोज टू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट क्योंकि इंटेंसिटी बहुत अच्छा दे रहे हो, आप जिस इंटेंसिटी से दे रहे हो ना वो अच्छा दे रहे हो, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर जो ये शोर है वो उसको शांत करनी है, जो ऑब्सेशन है उसको शांत करनी है, माइंड को कंट्रोल करना है, हील और ज़्यादा हील होना है, बैलेंस मेंटेन, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी के बीच में बैलेंस जो है उसको मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आ रही हैं। चलिए लास्टली देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहते हैं आपसे। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप मुझसे बोलते हो कि श्रेया मैंने बहुत ट्राई किया, पता नहीं आजकल क्यों ये हो रहा है, बहुत इंपल्सिव हम हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि मेडिटेट ऑन योर एंजल्स, मेडिटेट ऑन योर गुरु, मेडिटेट, आप मंत्रा चैंटिंग करें, आप चंदन है ना, चंदन का तिलक लगाएं आप। ठीक है, थर्ड आई चक्रा के ऊपर। ओके, आप चंदन यूज करें। ओके, शांत हो जाओगे आप, आपका जो माइंड है वो शांत, आपको फील होने वाला है कि शांति आ रही है उससे। एंड अगर आपको पता है आपका आर्कएंजल कौन है, आपके एंजल्स कौन हैं, तो आप उन पर काम करें। ठीक है, मतलब उनको आप कॉल अपॉन करें। ठीक है, आप बुलाइए उनको, ग्रैटिट्यूड शो करें एंड उनसे पूछें कि मुझे शांत होना है, मुझे हील्ड होना है, मुझे मेरी जो स्पिरिट है उसको फील करनी है, विजडम को फील करनी है, प्लीज़ मुझे हेल्प करें। वो आपको हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि बिहाइंड द सीन जो भी कुछ है मैंने बता दिया अभी। राइट, टेक एक्शन। ओके, टेक एक्शन टुवर्ड्स जो भी मैंने बताया उसके ऊपर काम करें, खुद के ऊपर काम करें, जो भी काम बाकी है वो करें, लाइफ पर्पस के ऊपर काम करें, सोल पर्पस के ऊपर काम करें। अगर करियर की बात है तो आपके साइड से अगर कुछ हो पाता है तो वो करें, बाकी जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो रहा है। ठीक है, वो प्रोसेसिंग में है, आप अपनी जो एनर्जी है उस पर काम करें। ओके, आप ना थोड़ा सा खुद के ऊपर, जो मैं बोल रही थी, खुद के ऊपर फोकस करना, आपके हेल्थ के ऊपर फोकस करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, थोड़ा सा बिजी रखना खुद को, खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस करना, ये करें। बाकी जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो हो रहा है, डोंट वरी। अगेन लिसन टू योर इंट्यूजन का कार्ड है।
फाइन, तो ये जो रीडिंग है ये ऑफ कोर्स इतनी सी थी। आई होप कि ये आपको हेल्प करने वाली है। प्लीज़ जो भी यहाँ पर कहा गया उस पर काम करें। बिहाइंड द सीन अच्छी एनर्जी है, आपके लिए रखा हुआ है सब कुछ, बस उसको रिसीविंग एनर्जी में आपको आना है। आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो। इट इज़ नॉट, इट डजेंट डिपेंड ऑन मदर यूनिवर्स। वो तो आपको देने के लिए रेडी है क्योंकि आपकी इंटेंसिटी अच्छी है जो आप भेज रहे हो, ठीक है, बट आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो। आप भेज रहे हो, उसके पीछे आप भी दौड़ रहे हो। नहीं, ये गलत है। ओके, सो एनीवे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मदर यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।